व्हाट इज़ सोसाइटी? सोसाइटी क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग सेम वैल्यूज़। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो सेम वैल्यू शेयर करते हैं, सेम माइंडसेट शेयर करते हैं और आपस में रिलेशनशिप बनाते हैं, इट इज़ कॉल्ड सोसाइटी। तो बहुत सारे हमारे अलग अलग स्कॉलर्स हुए, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी, तो पढ़ते हैं। इसमें से सबसे पहली इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारी मैक्स वेबर की। इन्होंने बोला दैट सोसाइटी हमारी क्या है? कुछ लोगों का ग्रुप ऑफ पीपल है जो सेम वैल्यू शेयर करते हैं, रिलेशनशिप्स में आते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? सोसाइटी। फिर आते हैं हमारे मैकलेर एंड पेज। इन्होंने बोला सोसाइटी क्या है? अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स है। जो भी सोशल रिलेशनशिप होते हैं दोस्तों, एक इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसको सोसाइटी में रहना पड़ेगा, सबको सबकी ज़रूरत पड़ती है और सोशल रिलेशनशिप से ही हमारी क्या बनती है? सोसाइटी। दिस इज़ योर डेफिनेशन गिवन बाय पेज। नाउ नेक्स्ट इज़ दुर्खीम। इन्होंने क्या बोला कि सोसाइटी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, जैसे एक ग्रुप ऑफ पीपल की सेम कॉन्शियसनेस होना, लाइक हम सब बड़ों की इज्जत करते हैं, ठीक है, हम सब सेम ऐसे मॉरल वैल्यूज़ है हमारी। तो अ ग्रुप ऑफ पीपल सेम कॉन्शियसनेस जब शेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू दुर्खीम। नेक्स्ट वन इज़ योर मार्क्स। इन्होंने क्या बोला? सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल है, जैसे एक रिच क्लास होती है, पुअर क्लास होती है, तो पुअर क्लास, रिच क्लास योर इज़ रिच क्लास, और पुअर क्लास को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये जो स्ट्रगल है, क्लास स्ट्रगल, इसी को इन्होंने सोसाइटी कहा है। इसके बाद है गिडिंग्स। इन्होंने कहा है गिडिंग्स ने कि ये एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है, ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ आते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? सोसाइटी। सेम आपका गिन्सबर्ग ने बोला है दैट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। जब ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ होता है, शेयरिंग सम वैल्यूज़, बिल्डिंग सम रिलेशनशिप्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? योर सोसाइटी। उसके बाद है आपका पार्सन्स ने बोला है इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अनरिलेटेड पार्ट्स, ठीक है। सोसाइटी में कुछ अनरिलेटेड पार्ट्स होते हैं जो एक साथ अगर ना काम करें तो अफेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को। सपोज़ हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम ख़राब हो जाए तो पीपल क्या होंगे? उन्हें जॉब नहीं मिलेंगी, जॉब नहीं मिलेगी तो इकोनॉमी अफेक्ट होगी। इसी तरीके से सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। अगर एक भी चीज़ अफेक्ट होती है तो पूरी सोसाइटी अफेक्ट हो सकती है, अकॉर्डिंग टू पार्सन्स। तो ये कुछ स्कॉलर्स ने हमारे डेफिनेशंस दी जिनकी मदद से हमें समझ में आता है दैट सोसाइटी क्या है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे रिच क्लास होती है, पुअर क्लास होती है, और एसोसिएशन ऑफ पीपल एंड एवरीथिंग। अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी क्या है? इसमें एक सोशल स्ट्रक्चर होता है हमारी सोसाइटी में, जैसे कि फैमिली है, ठीक है, स्कूल है, गवर्नमेंट है, ये सोशल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं हमारी सोसाइटी में। नेक्स्ट है हमारा कल्चर, ठीक है, कुछ कल्चर जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल जो कल्चर फॉलो करता है, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ बिलीफ होते हैं, सेम लैंग्वेज होती है एक सोसाइटी की, ठीक है। उसके बाद है सोशल नॉर्म्स। कुछ ग्रुप ऑफ पीपल यानी सोसाइटी जो बिलीव करती है सेम नॉर्म्स, जो कि क्या हैं? जैसे कि हमने नॉर्म्स बना रखे हैं कि डोंट लाई, है ना, रिस्पेक्ट एल्डर्स, ये सब क्या है? हमारे सोशल नॉर्म्स हैं जो सेम सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन हमारे फैमिली है, रिलीजन है, ये सब एक साथ मिलके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद है सोशल इंटरेक्शन करना चाहिए हमें सोसाइटी के लिए, जो इम्पोर्टेंट है लोगों से बात करना, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको? सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है कलेक्टिव आइडेंटिटी, ठीक है, द फीलिंग ऑफ वी, इसी को ये भी आती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी में, हम वाली फीलिंग, लाइक हम ये बोलते हैं, हम ये करते हैं, हम वाली फीलिंग, ठीक है। फिर हमारा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि सोशल क्लासिफिकेशन, आपकी रिच क्लास, पुअर क्लास, ये जो क्लासिफिकेशन है। फिर है हमारा कंटिन्यूटी एंड चेंज। दोस्तों सोसाइटी क्या है? टाइम के साथ साथ इवॉल्व होती है। तो ये जो आपके 8 पार्ट्स थे, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, सोशल नॉर्म्स, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एवरीथिंग, ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। अब आते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी की एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो कि हमारे स्कॉलर G.A. हिलर ने दी थी। इन्होंने बोला था कि कम्युनिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक जियोग्राफिकल स्पेसिफिक एरिया में होती है, और ये और क्या होती है? ये एक कॉमन गोल भी शेयर करती है, ठीक है। सोसाइटी और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है? कम्युनिटी छोटी होती है, ठीक है, ये एक एरिया पे बेस्ड होती है, सोसाइटी आपकी बहुत बड़ी होती है, वो एरिया बेस्ड नहीं होती है, ठीक है।
उसके बाद आते हैं आपके, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। जैसे कि इंडिया में ही बहुत सारी कम्युनिटी हो सकती हैं, लेकिन इंडिया एक पूरी सोसाइटी है, ठीक है। उसके बाद है आपका शेयर्ड इंटरेस्ट एंड वैल्यूज़। यहाँ पे कोई एक मेन गोल भी हो सकता है और ये सेम इंटरेस्ट शेयर करते हैं और सेम वैल्यू शेयर करते हैं, ठीक है। कम्युनिटीज़ जैसे कि दोस्तों कोई विलेज में कम्युनिटी हो गई, नेबरहुड में कम्युनिटी हो गई, इवन आजकल तो ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। सो फिर है हमारा सोशल इंटरेक्शन, सोशलाइजिंग, ये तो कम्युनिटी का पार्ट है। फिर है हमारा कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब वी फीलिंग जो कम्युनिटी में होती है। एक कम्युनिटी में क्या होती है, वी फीलिंग होती है, ठीक है। लाइक हमारी कम्युनिटी ऐसी है, हम करके उसमें, तो दिस इज़ अ वी फीलिंग दैट अ कम्युनिटी हैव। नेक्स्ट है आपका सोशल टाइज। सोशल टाइज क्या होता है, ये टाइज इंपॉर्टेंट वर्ड है कम्युनिटी के लिए दोस्तों। इसका मतलब है कोई भी रिलेशनशिप जो हम शेयर करते हैं। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टाइज होती हैं जो हमारी फैमिलीज़ के साथ होती हैं, फ्रेंड्स के साथ होती हैं। उसके बाद वीक टाइज होती हैं, जैसे हमारे कोई कलीग हो गया, ठीक है, या फिर कोई प्रोफेशनल ऑफिशियल जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा म्यूचुअल सपोर्ट होता है कम्युनिटी में। कॉमन गोल्स होते हैं। जैसे ऑनलाइन गेमिंग कम्युनिटी है तो वहाँ पे सबका गोल है गेमिंग, ठीक है। और कोई नेबरहुड में या किसी विलेज में या कोई भी एक कम्युनिटी बनती है तो उसका एक गोल होता है, एज यू ऑल नो, ठीक है। फिर आता है हमारा बोगार्डस ने एक हमारा वर्ड दिया था जो कि कम्युनिटी का हार्ट है, इसको बोला जाता है। इन्होंने वी फीलिंग का वर्ड दिया था कि कम्युनिटी में वी फीलिंग होती है। सो दिस वॉज ऑल। अब आते हैं एसोसिएशन पर। एसोसिएशन की जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन मैक्स वीबर ने दी थी, इन्होंने कहा था एसोसिएशन गोल ओरिएंटेड एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो किसी गोल के लिए एक साथ आते हैं, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी में क्या होता है दोस्तों, कम्युनिटी में आप बाय बर्थ ही आप एक कम्युनिटी के हिस्से बन जाते हो, ठीक है। लाइक जैसे मैं हूँ तो अगर मैंने अपने पर्टिकुलर कास्ट में बर्थ लिया है तो मैं उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाती हूँ। तो एसोसिएशन में ऐसे नहीं होता, बाय बर्थ इसमें नहीं बनते, इसमें एक गोल के लिए बनते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है। आप बनना चाहो इसका मेंबर बन सकते हो, नहीं चाहो नहीं बन सकते हो। फिर है हमारा स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनती है, गोल के लिए बनती है, ये डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है इसका। और उसके बाद वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है, वेदर यू वांट टू बी अ मेंबर और नॉट। फिर है रेगुलर इंटरेक्शन होना चाहिए इस ग्रुप ऑफ पीपल में, एसोसिएशन में। उसके बाद है ड्यूरेशन, क्योंकि ये गोल के लिए बनती है तो इसका ड्यूरेशन हो सकता है लॉन्ग, हो सकता है शॉर्ट भी हो सकता है। फिर है हमारा लीगल स्टेटस। इसका लीगल स्टेटस है, ये लीगल होती है और इसका स्टेटस जो है वो फॉर्मल हो सकता है। कम्युनिटी का लीगल स्टेटस फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, ये लीगल होती है। इसके बाद है हमारा गवर्नेंस एंड लीडरशिप होती है इसमें, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट एसोसिएशन। लास्ट है आपका सोशल ग्रुप्स। तो एसोसिएशन के आपके जो एग्जांपल हो सकते हैं वो हो सकते हैं आपके क्लब, एनजीओ या फिर कुछ प्रोफेशनल बॉडीज़। उसके बाद आता है सोशल ग्रुप्स यानी ग्रुप ऑफ पीपल। इसके दो टाइप्स होते हैं, वन इज़ प्राइमरी, अदर वन इज़ सेकेंडरी। ये किसी गोल के लिए बनते हैं, किसी टास्क के लिए बनते हैं, तो इसीलिए क्या हो सकते हैं, इनके जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है। ये हमेशा लार्ज होते हैं एज़ कम्पेयर, और ये आपके पर्सनल नहीं होते, इम्पर्सनल होते हैं। प्राइमरी ग्रुप आपके पर्सनल होते हैं, जैसे कि फैमिली हो गई, और ये किसी भी गोल के लिए नहीं बनते। तो ये क्या पर्पज़ होता है इनका, इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपका। और ये स्मॉल होते हैं, पर्सनल होते हैं, जैसे कि आपके फैमिली हो गई, क्लोज फ्रेंड हो गए। तो ये था आपके प्राइमरी और सेकंड ग्रुप्स का डिफरेंस। तो दोस्तों सबसे पहले आती है हमारी सोसाइटी, जिसके अंदर आती है कम्युनिटी, उसके अंदर आती है एसोसिएशंस, और एसोसिएशन के अंदर आते हैं आपके सोशल ग्रुप्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और इसके अगली वीडियो में हम अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे एंड दैट इज़ इट।